जब मैं श्वास लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि 2-2 मिनट में मेरी सांस रुक जाएगी तो मुझे कुछ भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा संख्या लगता था कि मुझे कोरोना तो ना हुआ होगा। फिर भी मैंने अपना एक नहीं 4 बार कोरोना भी टेस्ट करवाई, लेकिन डॉक्टर बोले भाई आपको तो कुछ भी नहीं है, आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर के पास से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और पंडित पुजारी के पास जाती थी तो वह मतलब अंधश्रद्धा की बातें बताते थे, भाई आपको ऐसा है वैसा है, यानी सारी परेशानी वह बताते थे। और यह सत्य बात थी कि मुझे भूत प्रेत वाली परेशानी थी, बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं थी। तब मैं परेशान हो गई। उसके बाद हमारे पीछे मोहल्ले में बाबा की सेविका मस्कुले बाई है, उनके घर में मतलब मैं 1 महीना घर छोड़ के भी रही, 1 महीना अपना घर छोड़ के भी रही। और फिर उन्होंने बोला कि भाई बोले हेलो वह बाबा की सेविका मस्तूले बाई ने बोली, भाई बोले तेरी बहुत बड़ी भारी परेशानी है बोले। तो ऐसे एक हमारे घर में मंझले वाले भैया लॉकडाउन में खत्म हुए, भगवान में विलीन हुए थे। उनके बाद में हमारे चारों घर के परिवारों का घर का बंदोबस्त भी एक पंडित के माध्यम से किए थे हम लोग ने 7,000 रुपए देकर। लेकिन वह पंडित ने क्या किया क्या नहीं किया हुआ तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी हमारे घर में परेशानी थी वह सारे परेशानी को उन्होंने हमारे घर में रवाना कर दिया। तो वह परेशानी मुझे चालू हुई। मुझे चालू होने के बाद में ऐसी परेशानी पड़ी मेरे को कि मैं बिस्तर से उड़ भी नहीं पा रही थी। तब हमारे घर में मंझले वाले भैया के घर में गणेश जी रखते थे, तो वह गणेश जी रखे थे तो हमारे घर में हवन भी रखा गया था। तब पंडित जी हवन करने आए थे तो हमारी मंझली वाली जिठानी बोलती है, तू बोलती इतने जगह हमसे बिना बता के जाती है, क्यों ना बोले ये पंडित ने हमारे घर का काम किया है तो इसके पास एक बार बैठ जा बोले। तब मैंने बोली ठीक है दीदी आप बोल रहे हो तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन इन्होंने तो हमारे घर का ऐसा बोल के काम किए कि तुम्हारे आखिरी पीढ़ी तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तब मैं वह पंडित जी ने हवन किया, उसके बाद में उनके पास बैठी। मैंने बोली भैया मुझे क्या परेशानी है आप देखो। तो फिर वो जैसे मेरे हाथ को पकड़ा तो बोलता है भाई बहुत कष्ट में है। तब वह मेरे कमरे में गया और वह पलंग के ऊपर बैठा और मुझे नीचे खड़े करवाया और मेरी उंगली को जैसी पकड़ा वैसी उनके हाथ से मेरी उंगली उधरने लगी। तब वह छुटकी बजाते हुए बोलता है भाई तुम्हारा तो पूरी तैयारी हो गई है। तब मुझे और टेंशन होने लगा। वह इतना बोल के मेरे कमरे से निकल गया और हमारी जो जेठानी थी मंझली वाली उनको जाके बताया कि बोले भाई की पूरी तैयारी हो गई है बोले, भगवान ने विलीन होने की। तो वह पंडित जी की बात सुनकर सारे मतलब घर के परिवार अंदर उनकी बातें चलने लगी और मेरे कान में भी थोड़ी बहुत आवाज आई। तब मैं और ज्यादा सदमा अपने आप में ले ली। उसके बाद में फिर वह पंडित जी उनके कमरे से घर जाने के लिए निकला। तब मैंने उनसे पूछी भैया अब क्या करना है। तो उन्होंने बोले भाई आज से आप बड़ के पेड़ में 11 खिल्ले ठोकना चालू कर देना बोले। तो उनके कहने को मैंने मानी और 11 खिल्ला ठोकना चालू करी। तो लगभग मैंने 3 खिल्ले ठोक चुकी थी। पहला खिल्ला मैंने सरकारी हॉस्पिटल के बड़े के पेड़ में ठोक कर आई थी और दूसरा खिल्ला मतलब 2 खिल्ले मैंने शाही मंदिर के बड़े के पेड़ में ठोक कर आई थी। तब मैं वो बाबा की सेविका मस्तूले बाई, पहले वह माता जी कहना चाहिए, अब मैं नहीं जानती, वह भक्त थे। तो उन्होंने बोले भाई तुमने सबसे पहले पता बोले कि खिल्ला कहाँ ठोकी है। तब मैंने वह माता जी से बोली अम्मा मैंने बड़ के पेड़ में खिल्ला ठोक कर आई हूँ। तो बोले अभी के अभी जा और वह खिल्ले को निकाल के आना जहाँ भी ठोकी है। अब मैंने ऐसा ठोकी थी कि खिल्ला निकालने की मुझ में शक्ति तो बिल्कुल नहीं थी। तो शाही मंदिर के पंडित से मैंने बोली भैया यह खिल्ले मुझे वापसी निकालना है। तो बोले किससे पूछ के यहाँ ठोकने आए थे। तब मैंने वह पंडित जी का नाम बताई। तो बोले कौन सा मूर्ख पंडित है उसको हमारे पास भेजना बोले। मैंने यह सारी बातों को तो नहीं बताई घर में भी। और फिर वह भैया ने पेचकस मार के वह खिल्ले को निकाल दिए और मैंने तालाब में ठंडा कर दी। तब उसके बाद वह बाबा की सेविका मशकूले बाई के पास पहुंची। तो बोले भाई तेरी पूरी
भगवान में विलीन होने की तैयारी पूरी पूरी दिख रही है बोले। यह बात मैंने उनसे नहीं अन्य जगह से भी सुन चुकी थी। तभी से मैंने ऐसा सदमा अपने आप में ले ली थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मतलब हमारे सेवक पति जी भी नहीं है, तो मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो बच्चों को कौन देखेगा। यह सारी बात मेरे दिमाग में आते रहती थी। तब वह मशकूले बाई ने बोली, चिंता मत कर बोले, तेरे लिए मैं हर जगह जाऊंगी बोले, अपने बड़े बड़े गुरुओं के पास जाऊंगी बोले। लेकिन वह बाई ने मेरी बहुत मदद की और मुझे इतना अच्छा परमात्मा का रास्ता भी उनके माध्यम से मुझे मिला। वो बाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके वजह से आज मैं इस परमात्मा की बाबा की सेविका बनी और मुझे यह मार्ग की सीखवन के बारे में पता भी चला। और वह बाई ने फिर मुझे अंतिम समय में बोली कि भाई अब तेरा समय बहुत कम है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। वो बोले हनुमान मार्ग बोलते हैं उसमें चले जा बोले। वह बाई का कहना मान के मैं बाबा के सेवक शाह कार्यकर्ता बघेले जी के घर पहुंची। वहाँ अपनी सारी गलतियां बताई और उन्होंने जैसा बताए मार्ग की सीखवन, वह सीखवन को मैंने पूरा समझी, सोची और घर आई। और जैसे मैंने 3 दिन का कार्य अपने घर में प्रारंभ की, वैसे मुझे पहले दिन में ऐसा लगा कि मेरी 10% जो तकलीफ थी वह दूर हो गई। और 3 दिन का जब मैंने कार्य करी तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। तब मुझे भगवान पे विश्वास आया कि मैंने बोली मैं इतने अंधश्रद्धा में फंसी थी और मैं जब मार्ग में जुड़ी थी तो भगवान से भी यही बोलकर जुड़ी थी। मैंने बोली बाबा हनुमान जी, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब आपको मेरे साथ जो करना है वो आपकी मर्जी। ऐसा मैंने पहले भगवान से विनती कर ली थी। भगवान ने मेरी पुकार सुने और आज मैं इतनी अच्छी बाबा की सेविका बनी कि मेरा जीवन भी धन्य हुआ, मेरा एक नया जन्म हुआ। और मेरी परिस्थिति भी बहुत कमजोर थी, आज उस परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर, जो आज मेरे घर में खान पान यानी सभी चीज अच्छा ही अच्छा है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार नमस्कार। देव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट बैयर जो कि बाबा के सेवक योगेश भारद्वाज जी के निज निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। सेवक सेविकाओं के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता रितेश बर्वे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। देवटोला से बघेले सेवक सह कार्यकर्ता जी बघेले सेवक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और बगदरा से राउत सेवक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम और समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं आज के संचालक जी ने मुझे आत्म बोल पर विचार पूछे हैं जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं आत्म बोल। हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तुम मानो है। बिना माइक का बोलो। हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानो है। मैं जानता हूँ मानो यह मेहमान है, उनमें से तू एक मानो है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानो पर कदापि विश्वास नहीं करता। जब भगवान ने मानो को बेईमान कहा, जब बाबा हनुमान जी ने मानो को बेईमान कहा, तब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सोच विचार किए और विचार रखे कि भगवान ने मानो को बेईमान क्यों कहा। बाबा वैचारिक थे, ज्ञानी थे। बाबा ने विचार किया कि भगवान ने मानो को बेईमान क्यों कहा। बाबा ने भी सोच विचार किए और बोले कि मैंने तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम सेवा से हर दुखी कष्टी मानो की मदद की है। फिर भगवान ने मानो को बेईमान क्यों कहा? फिर भगवान ने मानो को बेईमान क्यों कहा? बाबा ने विचार किए कि मैंने अपना ईमान भगवान को नहीं दिया,
तो बाबा ने फिर भगवान बाबा हनुमान जी से माफी मांगी और बेईमान शब्द हटा के भगवान को ईमान दिया कि मैं आज से परमात्मा एक हूँगा भगवत नाम पर। तब भगवान बाबा हनुमान जी ने खुश होकर महान त्यागी बाबा जमदेव जी को 2 वचन दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। इस प्रकार आत्मबोध के माध्यम से 4 तत्व की प्राप्ति हुई। न कह के अपने शब्दों को विराम देते हो। सभी को नमस्कार। मार्ग की सेविका को कैसे व्यवहार करना चाहिए ये पूछेंगे तो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। धन्य हमारे सद्गुरु महात्यागी बाबा जमदेव जी जिन्होंने कठिन परिश्रम त्याग से भगवान की प्राप्ति की और हम दुखी कष्टी मानव के दुखों को दूर किया। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 को की और अपने 12 साल के दुखों को दूर किया। बाबा को क्या ग्रस्त थी, अपने दुखों को दूर करके हम दुखी कष्टी मानव के भी दुखों को दूर करने के लिए बाबा ने हमारे बारे में सोचा और हम दुखी कष्टी मानव के दुखों को दूर करने के लिए बाबा ने इस धर्म को मानव धर्म की संज्ञा दी और मानव धर्म की स्थापना बाबा ने 25 फरवरी सन 1949 को की। धन्य हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी जिन्होंने हमें मार्ग की सीखों में सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना बताए हैं। शाम की और इस सीखों में बाबा ने एक शब्द हम सेविकाओं के लिए दिया है। इस मार्ग की सेविका को बाबा ने सती अनुसुईया से कम नहीं आका है। जिस प्रकार सती अनुसुईया ने सतयुग में अपने पति के प्राण भगवान के पास से ला ली थी, वो उपाधि हम सेविकाओं को दी है। तो इस मार्ग की सेविका को कैसा रहना चाहिए? तो इस मार्ग की सेविका को ध्येयवादी रहना चाहिए। एक लक्ष्य, एक ध्येय से वो अपने जीवन को साधते हुए, घर गृहस्थी चलाते हुए जिस तरह अपने घर गृहस्थी का संचालन करती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। कहा जाता है कि एक स्त्री घर को संभालती है, वही स्त्री घर के ढूंढने में भी सहायक रहती है। तो हम सेविकाओं को हमारा एक एक शब्द बहुत अमूल्य है, बहुत हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो इसलिए हम सेविकाओं को हमारे शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें एक ध्येय, एक लक्ष्य के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। हमारी जो दिनचर्या की परिभाषा रहती है, हमें लगता है कि हम दिनचर्या के कार्य में बहुत गलती करते हैं, बोलने चालने में, बच्चों से और भी कार्य करने में, तो उन शब्दों में हमारी सुधारना होना चाहिए। यहाँ तक कि बाबा ने मार्ग में आई की भी जो मुख्य भूमिका रही है, उसी तरह हम सेविकाओं को भी उसी तरह की भूमिका इस मार्ग में देना चाहिए। जिस तरह आई ने एक ध्येय, एक लक्ष्य और एक चित से इस धर्म की सीखवन पर चली और बाबा को कभी नहीं होगी कि वो परमात्मा के कार्य तो उन्होंने रोका होगा। इसी तरह हमें भी इन्हीं अच्छे गुणों के साथ अपनी घर गृहस्थी उच्च स्तर पर लाना चाहिए। जहाँ आई ने अपनी उम्र बाबा को दी तो ये कितनी बड़ी बात है हम सेविकाओं के लिए। तो आई के जीवन से भी हमें उस चीज को लेना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। हम सब मिलकर इस तरह से प्रणाम करें। हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर बंजर चौक में बाबा के सेवक योगेश भारद्वाज जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इसमें स्वयं चित्तू के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। वाराणसी आई उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। दोदला परिसर के सह कार्यकर्ता धाराचंद जी वगैरह उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। भैया चौकी के सह कार्यकर्ता रितेश बर्वे जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। बगदरा परिसर के वरिष्ठ सेवक राउत जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे संचालक जी ने पूछा है चर्चा बैठक पर विचार, सो मैं अपने शब्दों में रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे
विचार रखने में सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं उनसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा रामदेव जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक चर्चा बैठक एक पाठशाला है। इस पाठशालाओं में हमें जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है और सेवकों के अनुभव से हमें जीवन में कैसा आचरण विचार करना चाहिए, सब चीजें सीखने को मिलता है। चर्चा बैठक अगर बाबा ने लागू नहीं किए होते तो हम सेवकों को जीवन जीने की शैली नहीं मिल पाती, क्योंकि चर्चा बैठक में जो भी सेवक आता है वह दुखी कष्टी घोर गरीब रहता है। वह अपने अनुभव के माध्यम से अपना अनुभव इस चर्चा बैठक में रखता है। तो इस चर्चा बैठक में और भी अनेक सेवक सेविका उपस्थित रहते हैं। वह चर्चा बैठक में उनके अनुभव को सुनते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। जब वो आत्मसात करते हैं उनके अनुभव को, तो उन्हें भी लगता है कि मुझे सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण मैं अगर करूँगा तो अपने जीवन में और अपने परिवार में उच्च स्तर की ओर जाऊंगा। क्योंकि चर्चा बैठक बाबा ने बहुत सोच समझ के रखे, क्योंकि चर्चा बैठक जब बाबा उस समय जाते थे तो उस समय जब चर्चा बैठक लगती थी तो परेशान दिक्कत ये होती थी बाबा को कि बहुत से सेवक जो बहुत गरीब रहते थे वो चर्चा बैठक जाकर सीखते थे और सीखने के बाद वो अपने विचारों के माध्यम से दूसरों को विचार देते थे। जब वो विचार देते थे तो और भी सेवक सेविकाएं उनके विचारों को सुन के अपने जीवन में आत्मसात करते थे और अपने परिवार को उच्च स्तर पर ले जाते थे। पर चर्चा बैठक का मेन उद्देश्य यह था कि चर्चा बैठक में बहुत लोग तो पढ़े लिखे रहते, पर उस समय बहुत अनपढ़ लोग भी रहते थे। वह सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, जो बाबा की पुस्तिका है उसको देखकर पढ़ नहीं सकते थे, तो उनके लिए चर्चा बैठक स्पेशल रखी जाती थी कि वह यहाँ आए हुए सेवक सेविकाओं के अनुभव के माध्यम से वह सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति, यह सब चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। तो वह सब चीजें उनको सेवकों के माध्यम से सीखने मिलती थी। और यह एक माध्यम ऐसा था कि जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता तो वो चर्चा बैठक के माध्यम से सीख कर अपने परिवार में वह उस चीजों का पालन करता था, तो उससे उनकी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती थी। बस इतना ही करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव घर पर विचार देने का है जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा बाबा ने मानव धर्म की स्थापना सन 3 अक्टूबर 1949 में की। और बाबा ने मानव धर्म की स्थापना इसलिए की कि मानव मानवता से चले, अंधश्रद्धा और बुरे व्यसन में न फंसे। जब बाबा भी दुखी कष्टी मानव के और बाबा ने अपने घरों के दुख को दूर करने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए मानव धर्म की एक भगवान की प्राप्ति सन 25 फरवरी 1948 में की। तब बाबा ने अपने दुखों को दूर किया और बाबा ने जब अपने दुखों को दूर किया तो बाबा ने भी विचार किया कि आज मेरे जैसे कितने दुखी कष्टी मानव हैं जो मेरे जैसे परेशान रहेंगे। इसलिए बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की। जब बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की तो हमें बाबा ने बताया कि मानव को मानवता से चलना चाहिए, तो हमें अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए और हमें मानव मर्जी नहीं लगाना चाहिए। जब बाबा ने सेवकों को विचार देने के लिए सन 1966 में अपने निजी निवास स्थान में चर्चा बैठक आयोजित की और बाबा ने विचार किया कि सेवकों को सिखाने का एक माध्यम सबसे अच्छा चर्चा बैठक ही है।
तब बाबा ने 1966 में अपने निजी निवास स्थान से चर्चा बैठक आयोजित की और जिम्मेदार सेवकों को संचालक, उप संचालक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की उपाधि देकर अपने अपने स्थानों पे चर्चा बैठक लेने की अनुमति दी। यहाँ चर्चा बैठक एक पाठशाला है और इस चर्चा बैठक में एक भगवान के गुण गाए जाते हैं और इस चर्चा बैठक में हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। यह चर्चा बैठक में आने वाला व्यक्ति जो समय पे पहुंचता और समय का ध्यान रखते हुए कार्य करता है तो बाबा समय पर उपस्थित होकर उसके सभी दुखों को दूर करते हैं। हम इस चर्चा बैठक के माध्यम से हमें संचालक जी के माध्यम से यह भी सीखने मिलता है कि चर्चा बैठक में हमें कार्य कैसा करना चाहिए, समय पे विनती कब करना चाहिए, शाम की प्रार्थना क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सारी चीजें हमें इस चर्चा बैठक के माध्यम से सीखने मिलता है। इस चर्चा बैठक में हमें तीरथ कैसे बनाना है, सेवकों को कैसे चलना है और हमें सेवकों से नमस्कार कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें इसी चर्चा बैठक के माध्यम से सीखने मिलती है। इसीलिए बाबा ने बताया कि मानव मानवता से चलेगा, तो इस चर्चा बैठक के माध्यम से वहाँ हर चीज सीखकर सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करते हुए बाबा के आदेश से कार्य करेगा तो वह सेवक कभी दुखी कष्टी नहीं रह सकता और उसके अनेक उद्देश्य पूर्ण होंगे और वह सेवक कई लाखों सेवक के बराबर होगा। इसलिए बाबा ने चर्चा बैठक शुरू किया। तो इस चर्चा बैठक के हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हम इस चर्चा बैठक में सभी दुखी कष्टी मानव ही आके इस चर्चा बैठक में जुड़े हैं, क्योंकि हम जब अपनी सारे जीवन में परेशान होकर जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे तब हम इस परमात्मा एक मार्ग का ही एक रास्ता हमें मिला और हम इस मार्ग में आने के बाद हम परमात्मा एक मार्ग को समझे और इसके परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद ही हमारे सारे दुख दूर हुए। तब हमें एहसास हुआ कि परमात्मा एक मार्ग में बाबा ने हमें बताया कि परमात्मा कहाँ है और हमने आज परमात्मा को जाना भी, पहचाना भी और आज हम अनुभव भी करते हैं कि हमारे दुख कैसे दूर होते हैं। ये सारी चीजें हमें चर्चा बैठक के माध्यम से ही सीखने मिलती है। जो मानव अपनी मानव मर्जी लगाता है और मानव मर्जी से चलता है तो उसको सही यानी दिशा चलने के बाद भी उसको दिशा भटक जाता है और उसके घर में दुख आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें कभी अपनी मानव मर्जी नहीं लगाना चाहिए। हमारे जो कार्यकर्ता जी हमें आदेश करते हैं उसी आदेश पे हमें कार्य करना चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए। इतना के शब्दों को राम देते नमस्कार। जो मैं अपने सबके अनुसार रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते कि बाबा जुमदेव को प्रणाम परमात्मा है। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कार्य में साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, उसमें चौथा तत्व है इच्छा अनुसार भोजन। चौथे तत्व के माध्यम से एक जैसे सभी लोग अपना अपना अनुभव बता रहे हैं वैसे मैं भी एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो उसी में मेरा जो चौथा तत्व है वो भी पूर्ण हो जाएगा। क्या हुआ, एक दिन की बात है, छोटा सा अनुभव है, ज़्यादा समझ लूँगा मैं। हमारे बाबू एक दिन क्या हुआ, हमारे पूरे काम पे जाने की तैयारी कर रहे थे, 10:30 बजे की बात है। वो आए अचानक पीछे के दरवाजे से और रोना चालू कर दिए। तो रोते रोते बिल्कुल जो अपने बिस्तर पे है बिल्कुल लेट गए, रोना चालू कर दिए चेहरा छुपा के। अब मैंने पूछा उनसे तो मेरे को नहीं बताया। फिर बड़ी वाली दीदी गई, उनको भी नहीं बताया। इसके बाद फिर आई गई, क्या बात है बताओ ना। बोले बच्चों को परेशान कर रहे हो, बोले मेरे को भी परेशान कर रहे हो, बोले वो भी रोने लगी। तो उन्होंने बताया, बोले मेरे को, बोले इन्हें किसी ने बोला, बोले उस टाइम में क्या है हमारी जो फ्रंट की दीवार थी वो टड्डे की जो टूट गई थी। तो क्या जीविका चलाने के लिए हम लोग ने होकर साड़ी बांध दिए थे, ठीक है। तो अब वो टूटी है तो बाबू को किसने टोक दिया कि भाई ये तो बोले शुरुआत है, अभी देखो बोले क्या बात होने वाली है। तो हमारे बाबू रोने लगे। अब वो आए घर पे, फिर हमने बोला कि यार मार्ग में भी है, गलती क्या हो रही है निकालो।
ठीक है। तो देखते हैं बोले अभी तो काम पे जाओ, बोले शाम को देखते हैं। अब रात में क्या है, खाना वाना खा के बैठे हम लोग, 9:30 बजे की बात है, सब अपने अपने गलती बताने लगे, विचार देने लगे। तो उस टाइम में क्या है, मैं थोड़ा सा घर पे ध्यान देता, जैसे अभी चर्चा बैठक में आ रहा हूँ वैसा पहले भी आता था, और मैं घर में तो विचार देता जो भी है। तो मेरे मुँह से निकल गया कि जब सहकारी करता अपने को त्याग लेने की बोल रहे तो आप लेते क्यों नहीं? आप टलाते जा रहे हो कि नहीं अभी नहीं लेते, अभी बरसात है, अभी ठंडी है, अभी गर्मी है, अभी घर पे ये नहीं है वो नहीं है, त्याग में सब नया लगता है। तो ये आप जो बढ़ा रहे हो ना, बोले तो भगवान भी ऐसा बढ़ा रहा है। तो बोले मेरे यहाँ के छोटा वाला बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, बोले जान दो। बोले अब रात के 11 साढ़े 11 बजे सोना था, सब अपने अपनी जगह पे सो गए कल देखते करके। फिर सवेरे क्या विचार करे क्या नहीं पता नहीं, सवेरे सबने बोल दिया चलो बोले अब त्याग लेने बोल रहे, जो भी होगी देखी जाएगी, बोले ले लेते हैं। तो उस टाइम में क्या हमारे भैया जो सहकारी करता बालचंद भारद्वाज जी जीवित थे, और उनके पास तो बहुत अनुभव मिले हमें। तो मैं गया, आई गई, बाबू गए। अब हमारे के दोनों छोटे वाले जाते तो है नहीं, और छोटे सिस्टर जाती है, बड़ी वाली दीदी गई। वहाँ जाके हम लोगों ने विचार ली, पूरा किस्सा बताया उनको, ऐसा हुआ है करके। तो वो बोले चलो ठीक है, बोले मैं कार्यकर्ता से बात करता हूँ, बोले जब तक बोले आप 7 दिन के बोले माफी कार्य ले लो, बोले ठीक है, और अनुभव ले लो, बोले उद्देश्य क्या रखोगे? तो हमने बोले अभी बोले अभी तो बोले मकान की जरूरत है, मकान क्यों रखेंगे, चलो ठीक है। बोले 7 दिन के कार्य लिए, अब क्या 6वां दिन हुआ, 7वें दिन पर 8वें दिन पर शादी होती है, 6वां दिन हुआ, हमारी आई 3 बजे करीब, वो क्या है समूह का पैसा जमा करने गई थी, आई वो। तो बोले भैया सुनो, बोलती तुमसे बात करना है। मैं बैठा, फिर बोले दोनों को भी बुला ले, बोले पीछे काम चल रहा था, दोनों घर पे थे हमारे के भाई लोग बैठे। तो बोले सर बोल रहा, बोले 80,000 रुपये, बोले अमूल्यवार भाई बोले आपको बोले 80,000 रुपये का आया, बोले कंपनी तरफ से, तो आप लेना चाहोगे क्या? तो भैया मैं तो घबरा गई, बोले क्योंकि अभी तक बोले 20-30 तक के पटाया हो तुमने, बोले 80 कैसे जमा करेंगे, तो वो कैसे करेंगे बताओ? तो हमारी की दीदी बोलती है ये कुछ नहीं है, बोले बाबा ने दिए, बोले अनुभव है, बोले हमारे लिए, बोले आज बोले आप ले लो, बोले ठीक है। अब हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हमें पटाना भी है कि लेना तो आसान बात है, लेकिन उसको चलाना भी तो पड़ेगा। तो पूरों के मुँह से निकल गया ठीक है आई ले लो, कम से कम मतलब दीवार तो बन जाएगी हमारी, एक चीज़ तो पूरी होगी। तो वो ले लिए, और आप देखना 2014 से पहले बहुत सी चीज़ें सस्ती थी, तो 80,000 में दीवार भी उड़ गई, पीछे का किचन भी बन गया, पीछे की दीवार भी उड़ गई, वो भी उसकी थी चट्टे की, ठीक है, पूरा कंप्लीट। फिर अनुभव ये भी हमको मिला कि हमने उद्देश्य ये शब्द तो रखे थे कि हमारे घर दीवार बन जाएगा कि पूरी, तो पैसे भी जमा करना था। तो आप यकीन नहीं मानोगे 9 महीने तक के हमने यानी इतने काम मिले कि पैसा ही पूरा पैक कर दिया हमने, क्योंकि 2 साल की स्थिति। तो आई बोले भैया बोले तो ले नहीं रहे हैं, बोले पैसा, बोले कि भाई बोले 2 साल की किस्त है, बोले आप अभी से नहीं दे सकते, बोला तो पूरा पैसा। मतलब एक काम करते हैं अकाउंट में जाके डाल देते हैं, हफ्ते की जो किस्त आएगी वो काटते रहेगा, ठीक है। ये हुआ। तो ये मेरा इतना जोरदार अनुभव है कि बता नहीं सकता, कि सब अनुभव बता रहे तो मेरे को अचानक ध्यान आ गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है, एक तो परिवार की एकता, और दूसरा एक दूसरे के ऊपर विश्वास, और सबसे बड़े विश्वास भगवान के ऊपर और कार्यकर्ता जी के ऊपर, ठीक है। इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबसे नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।